हो गया स्टार्टअप पे बहुत बड़ा स्कैम। जी हाँ, आपने सही सुना। 24 मार्च से शुरू हुए वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन में स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। इस इवेंट का क्लेम था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इलॉन मस्क और सुंदर पिचाई जैसे बड़े लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 9,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन इस इवेंट के दिन ही ये स्टार्टअप में फंडिंग पिच की जगह यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी और इसके ऑर्गेनाइजर्स लीप तलवार और अर्जुन चौधरी को पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकालना पड़ा। इस स्टार्टअप के साथ हुए फंडिंग स्कैम में कई बड़े यूट्यूबर्स का भी नाम सामने आया है, जिसमें अंकुर वारिकू, राज समानी, प्रफुल्ल बिल्लोरे जैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं। तो क्या था ये स्कैम और क्यों इसको अंजाम दिया गया, तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीओ कुमार। चलिए देखते हैं इस पूरे फंडिंग स्कैम की शुरुआत कैसे हुई थी। 2022 से जब लोगों को पता चलता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा फंडिंग इवेंट नोएडा में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसमें पूरे 9,000 से ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और इसमें आपको फंडिंग पाने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए। इस इवेंट का टाइमिंग ही बहुत शानदार था क्योंकि पूरा इंडिया शार्क टैंक इंडिया देखकर अपने बिजनेस में फंडामेंटल को छोड़ के पूरी तरह से फंडिंग के पीछे भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया में स्टार्टअप विंटर चल रहा है, जहां पे स्टार्टअप को फंड नहीं मिल रहा है, उस समय एक नया इवेंट आया था जो कि क्लेम कर रहा था कि वो आपको बड़ा फंडिंग अमाउंट दिला सकता है। इस इवेंट का क्लेम था कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके साथ ही साउथ बैंक के सीईओ आ रहे हैं जिन्होंने भारत के बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फंड किया है, जैसे कि पेटीएम हो गया, ओला, ओयो, लेंसकार्ट जैसे कई सारे स्टार्टअप को इन्होंने फंड किया है। इसके साथ ही एलन मस्क, शेख हमदान और गौतम अदानी जैसे बड़े लोग इस इवेंट में आने वाले थे, ऐसा क्लेम किया गया। इस इवेंट की फोटोग्राफ पर लगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो को देखकर बहुत लोगों ने इस पर ट्रस्ट कर लिया। लोगों को लगा कि ये कोई गवर्नमेंट इवेंट है। इस इवेंट में ये भी क्लेम किया गया था कि इसमें 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप आ रहे हैं। इसके साथ ही 1,500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और 9,500 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो अलग अलग 50 कंट्री से आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने स्टार्टअप इवेंट का फोटो चेंज कर दिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी जी, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनको आने का बताया गया। इसके साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी आने की बात की गई। इन सबके फोटो के साथ उसके ऐड इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक और यूट्यूब जैसे सारे प्लेटफॉर्म पर चलाए जाने लगे। लेकिन अभी तक लोगों को बहुत ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जिसके बाद इसमें एक और स्टेप लिया गया और इसमें कई सारे और मार्केटिंग गिमिक ऐड किए गए। इस पूरे स्टार्टअप इवेंट की मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप और फाउंडर पाए जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर्स को चूज किया जो कि इनके इवेंट के बारे में लोगों को बता सके, जिससे कि ट्रस्ट बन जाए और लोग इस पे भरोसा करें। जिसके बाद फाइनेंस यूट्यूबर अंकुर वारिकू ने भी आकर बताया कि ये नेटवर्किंग का अच्छा मौका है, आप इस इवेंट में जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे राज समानी भी आकर यही बात बोलते हैं और इसके साथ ही प्रफुल्ल बिल्लोरे आते हैं। वो तो कहते हैं कि हम इस इवेंट में आ भी रहे और इसके साथ ही यहाँ पे चेतन भगत भी आते हैं जो कि बोलते हैं कि आप भी इस इवेंट में जाइए और नेटवर्किंग और फंडिंग पाने की एक बहुत बड़ा मौका है। इनको देखकर बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो गए और बहुत लोगों ने इस स्टार्टअप इवेंट के लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया। इस इवेंट का पास पहले 16,000 का था, बाद में इसको कम करके 8,000 कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए जो पास था उसकी कीमत 25,000 थी, लेकिन अभी भी इस इवेंट की मार्केटिंग खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पे इनके फाउंडर्स को अभी तक कोई नहीं जानता था। जिसके बाद ट्विटर पर फोटो आती है जिसमें इस इवेंट के दोनों फाउंडर्स, इसके साथ ही बीच में नितिन गडकरी रहते हैं। ये फोटो डाला गया था ताकि लोगों का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाए कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इसके फाउंडर यहाँ पे खड़े हैं, मतलब ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है। इसके साथ ही इनको लगा कि अगर इनका बड़ा इवेंट हो रहा है तो लोग इसको ट्रस्ट फैक्टर और ज्यादा चेक करने के लिए लोग कुछ आर्टिकल्स भी जाके चेक करेंगे। जिसके बाद आउटलुक मैगजीन में एक बड़ा आर्टिकल भी आता है इनके बारे में, एक बड़ा इवेंट इंडिया में होने जा रहा है। यहाँ पे हम देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक इन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों के अपने इस इवेंट में आने का क्लेम किया था। कितने लोगों ने पास के लिए हमें अप्लाई कर दिया है, आप समझ लीजिए अगर ये 8,000 चार्ज करते हैं एक पास का, तो इन्होंने क्लेम किया था कि 1,000 लोगों ने हमसे पासेस खरीदे हैं, ये कितने रुपए कमा चुके होंगे। लेकिन एंड टाइम पे इवेंट के कुछ दिन पहले इवेंट की डेट पोस्टपोन कर दी जाती है। पहले ये इवेंट होने वाला था 12 जनवरी से, उसको शिफ्ट करके उसको 24 से 26 मार्च तक कर दिया गया और यहाँ पे इवेंट का वेन्यू भी चेंज कर दिया जाता है। पहले इवेंट होने वाला था यूजीसी गोल्फ कोर्स नोएडा में, बाद में उसको चेंज करके एक्सपो सेंटर नोएडा में कर दिया
किया गया। लेकिन जब 24 मार्च को इवेंट शुरू होता है तो यहाँ पे आए स्टार्टअप्स के होश उड़ जाते हैं। इस स्टार्टअप से किए गए वादे झूठे निकले और ना ही नितिन गडकरी आए और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर आए। इसके साथ ही यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए पानी के पीने की सुविधा तक नहीं थी और इसके बाद बवाल सा मच गया और इसके बाद नोएडा पुलिस को सामने आना पड़ा और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को यहाँ पे सिक्योरिटी देके बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद कई सारे FIR भी दर्ज हो गए इस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के नाम पर। इवेंट तो खत्म हो गया लेकिन इसमें असली नुकसान हुआ उन स्टार्टअप फाउंडर्स का जिन्होंने बहुत सारे पैसे देकर इस इवेंट में फंडिंग की, जो बहुत सारी आशा लेकर यहाँ पे आए थे। इस इवेंट में आए बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के स्टार्टअप बैम्ब्रू के वैभव अनंत बताते हैं कि उन्होंने इस स्टार्टअप में आने के लिए करीब 50 लाख खर्च किए, जिसमें उनका 10 लाख करीब खर्च हुआ इंस्टॉलेशन के लिए, 40 लाख उनके मर्चेंट डिजाइन में खर्च हुआ था। इसके साथ ही इस पूरे इवेंट के लिए उन्होंने 10 एम्प्लॉयज को भी तैयार किया था, यहाँ पे लाया गया था, जिनके रहने खाने का खर्च कुल मिलाकर 50 लाख खर्च हुआ, क्योंकि उनको आशा थी कि उनका स्टार्टअप 2018 में शुरू हुआ था और उनको पहले ही 28 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है। तो इस इवेंट में उनको एक बड़ा फंडिंग और मिल सकता है। इसके साथ ही कई और स्टार्टअप आए जिन्होंने बताया कि उन्हें काफी बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन उससे यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उन फर्स्ट टाइम फाउंडर्स का जो कि पहली बार को स्टार्टअप शुरू किए हैं और इनको लगा था कि इस इवेंट में आने से उनको काफी बड़ी एक फंडिंग मिल सकती है। उन सबके सपने यहाँ पे टूट गए। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे कॉलेज स्टूडेंट भी आए थे जिन्होंने अपने घरों से पैसे लेकर यहाँ पे आए थे ताकि उनको कुछ फंडिंग मिल सके या रिलेटेड उनको कुछ भी सीखने का मौका मिले, जो कि उनको पूरी उम्मीद थी जो खत्म हो गई। जिसके बाद सबने यहाँ पे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड शुरू कर दी। इसके बाद लोगों ने इस इवेंट को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंकुर वारिक को सामने आए हैं, उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ एक इंस्टा कॉलेज था जिसमें हमने सिर्फ नेटवर्किंग की बात बताई और ये बताया कि ये इवेंट फाउंडर्स के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। उन्होंने बोला कि हमको इस इवेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना हम इसके ऑर्गेनाइजर थे और ना ही हम इसके पार्टनर थे। इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कोलैप्स के बाद हमारे रील्स को अपने आप यूज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमने उनको कई बार मना भी किया लेकिन उन्होंने हमारी वीडियोस को हटाया नहीं। यही बात राज समानी भी कहते हैं। तो दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स ने लॉजिकली तो अपने आप को सही प्रूव कर दिया कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का हुआ जिन्होंने इनके चेहरे देख के उसके पास खरीदे थे, क्योंकि इनको तो इन लोगों पे ट्रस्ट था। तो इनको तो एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था कि अगर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, इन्होंने क्यों नहीं ये चीजें चेक किया कि इंडिया में इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है जबकि पूरी दुनिया में फंडिंग की शॉर्टेज चल रही है। ये सब कुछ इनको खुद भी और फिर टीम के थ्रू भी चेक करवाना चाहिए था, क्योंकि इससे लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये वही चीज़ें लोगों के सामने लेके आए जो कि सही हो। इसके साथ ही मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बता देता हूँ कि इस इवेंट की वेबसाइट अभी भी लाइव है। आप अभी भी इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी इस पे कोई स्टेप नहीं लिया गया और आप जाके इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इवेंट के पास इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी तक इस साइट को बंद भी नहीं किया गया। एग्जैक्टली दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में जब से शार्क टैंक इंडिया आया है तो बिजनेस के फंडामेंटल्स को छोड़कर लोग फंडिंग की तरफ भाग रहे हैं। इस समय आप इंडिया में जो नई स्टार्टअप कम्युनिटी बन रही है वो पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि आपको फंडिंग कैसे मिल सकता है। कोई भी बिजनेस के फंडामेंटल पे बात नहीं करना चाहता और इसलिए जो नए स्टार्टअप है वो फंडिंग के दौर में भागते हैं और वो भूल जाते हैं इंडिया में जो बहुत बड़े स्टार्टअप है वो बूटस्ट्रैप तरीके से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया में आज की डेट में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि बड़े स्टार्टअप बूटस्ट्रैप तरीके से ही बनाए जाते हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है अपने पैसे उठा के जो भी आपने कमाया है वो दोबारा उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करिए और फिर आगे बढ़िए। ये सही तरीका है अपने बिजनेस को आगे ले जाने का, लेकिन लोग शॉर्ट ट्रिप्स में और कई सारे बड़े इवेंट्स को देखकर, बड़े इन्फ्लुएंसर्स को सुन के लोग शॉर्ट टर्म पे बड़ी फंडिंग उठाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी आपको स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म में आगे नहीं ले जाएगा। दोस्तों, इसीलिए हम बिजनेस स्टडीज के वीडियोस काफ़ी डिटेल में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बिजनेस के फंडामेंटल तो समझिए। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो ही आप अपने स्टार्टअप को काफ़ी लॉन्ग टर्म में लेकर जा सकते हैं। अगर हम भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाए हुए अदानी को देखें तो अदानी का भी अगर बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग होता तो अदानी का भी बिजनेस नहीं गिरता। क्यों नहीं आज टाटा का बिजनेस गिर जाता? क्योंकि टाटा के बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है। आप अगर देखिए कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ही दम पर अदानी इतने बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से वो रातों रात जमीन पे गिर चुके हैं। आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आपका बिजनेस में कितना दम है, वही आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, चलते हैं। हम ऐसे ही केस स्टडीज लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।